वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस में एट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी के बीटेक स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें इस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करा था कि इसमें क्या क्या टॉपिक आप सिलेबस में पढ़ेंगे या कितनी कितनी यूनिट्स हैं और कितने मार्क्स को कवर करती है। तो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और इस सब्जेक्ट की हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का नाम है डीसी सर्किट। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, डीसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। डीसी सर्किट में जो आपको मेन पढ़ना है इस यूनिट के कंटेंट है वो क्या है कि आरएलसी एलिमेंट के बारे में जानना, कुछ एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक जानना कि एक्टिव पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, लीनियर बायलेटरल या लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट क्या है, यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट क्या है और किरचॉफ्स लॉ। इतना आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कवर करती है। तो फर्स्ट यूनिट के प्रॉपर जो भी तुम्हारे टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी ने मतलब आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसको पढ़ने से पहले जो आपके इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो आपके पढ़नी जरूरी हैं वो हम यहाँ आज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रॉपर सिलेबस के जो जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं। क्या है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं जो हम आपके आज यहाँ स्टार्ट करेंगे जिससे आपका ये सब्जेक्ट शुरू होता है। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटीज में जो सबसे पहली क्वांटिटी आपकी है वो क्या होती है, चार्ज। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज जो आप स्टार्ट करते हैं वो क्वांटिटीज से पढ़ते हैं कि छोटी छोटी क्वांटिटी जो आपके इस पूरे सब्जेक्ट में यूज होने वाली है। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, चार्ज। कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ कोई भी एटम है उस एटम में होता क्या क्या है। तो कोई भी एटम है, ये आप सब फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो वहां से पढ़ते हुए आ रहे हो कि चार एक एटम होता है, एटम में जो बीच वाला पार्ट होता है ये सेंटर में ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस होता है। और इसमें ही बीच में क्या भी होते हैं, तुम्हारे प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ ये कुछ क्या रहते हैं, ऑर्बिट्स रहते हैं। और इसमें तुम्हारे क्या रिवॉल्व होते रहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कोई एटम होता है, न्यूक्लियस होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है और कुछ चार्ज प्रोटॉन जो तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के चारों ओर तुम्हारे क्या करते हैं, कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये किसी भी एक एटम की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें क्या चीज, चार्ज। कोई भी अगर एटम होता है उस एटम के बारे में बताता है कि हाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है या उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो वो हमें किस तरीके से पता लगती है, यहां पर क्या होता है कि कोई भी एटम अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स को, कोई भी एटम अगर हमारे इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, तब वहां पर जो नेट चार्ज निकलता है, तब वहां पर टोटल जो चार्ज निकलता है, किसी भी एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कुछ प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अगर ये संख्या आपस में क्या रहती है, मोस्टली बराबर रहती है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी संख्या क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली वो एटम क्या है, न्यूट्रल है, कि अगर वहां पर नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारे बराबर है, तब वो एटम तुम्हारा न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एटम है उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अगर लूज कर दिया, तो लूज करने की कंडीशन में क्या होता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो तुम्हारा जीरो से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। जो टोटल चार्ज होता है क्यू नेट वो तुम्हारा जीरो से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कौन सी कंडीशन तुम्हें यहां पर बता दी कि वो कंडीशन जब तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज करने की कंडीशन में जो तुम्हारा टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है कि जीरो से ग्रेटर होता है। उस कंडीशन में हम कहते थे ये हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन कंडीशन तुम्हें पता होना चाहिए कि गेन करने की कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है,
अगर कोई भी एटम वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो वहां पर जो तुम्हारा टोटल नेट चार्ज होता है वो 0 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्या रहता है, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो चार्ज तुम्हारा क्या हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और क्या भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर और हम क्या कहते हैं कि चार्ज जो है क्या, किसी भी मटेरियल में कोई भी एटम है उसमें जो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर उस पर किस तरीके का चार्ज है वो हमने बता दिया कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये भी इसमें कहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये सब चीज बता दी। अब यहाँ पर जो इसमें फ्री मूव कर रहे हैं या जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहा है, ये गेन करता रहा, तो उस पर कौन सा चार्ज आता रहता है, नेगेटिवली चार्ज आता रहता है। पर मेन चीज इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना और इलेक्ट्रॉन का गेन करना, उसी की वजह से इस पे क्या हो रहा है, चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो चार्ज जो एक तरीके से डिफाइन होता है वो किसकी टर्म में डिफाइन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ही हम किसको डिफाइन करते हैं, चार्ज को डिफाइन करते हैं। तो किसी भी मटेरियल पे कितना चार्ज है, कैसा भी चार्ज है, पर किसी भी मटेरियल पे कितना चार्ज है वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कहते हैं चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, चाहे आप यहाँ पे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करें चाहे यहाँ पर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और किसी भी मटेरियल, किसी भी एटम में कितना चार्ज है वो हम डिफाइन करते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम यहाँ पर Q इजिकल्स टू लिख देते हैं Ne। तो Q इजिकल्स टू क्या आता है, Ne। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी मटेरियल में, एटम में, चाहे वो गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। E यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.602 या खाली 1.6 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये किसका चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब होते तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एटम का हमें चार्ज डिफाइन करना है, किसी भी मटेरियल का चार्ज डिफाइन करना है, तो Q इजिकल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q इजिकल्स टू क्या लिखते हैं, Ne। अब यहां पर जो चार्ज की यूनिट होती है, जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो यहां पर हम चार्ज की यूनिट क्या लिख देते हैं, कूलाम लिख देते हैं। नंबर की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो तो क्वांटिटी है, तो इसलिए चार्ज की जो यूनिट होती है वो हमारा क्या लिख देते हैं, कूलाम यूनिट चार्ज की यहाँ पर लिख देते हैं, जिसे रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, Q से रिप्रेजेंट करा, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि कोई मटेरियल है उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उसमें उसका कुल चार्ज बताओ कि टोटल चार्ज उसका कितना होगा, तो तुम सिंपल निकाल सकते हो Q इजिकल्स टू Ne से। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख लिया, N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, की इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो हम टोटल वहां पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज वहां पर निकाल सकते हैं। तो यहां समझ में आ गया है कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या है वो यहां पर हमने देख लिया। नेक्स्ट है, चार्ज अगर पता चल गया है तो नेक्स्ट क्वांटिटी जो आती है वो है करंट, जिसे तुम क्या भी लिख देते हो, इलेक्ट्रिक करंट। जो मेन इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे हो, क्योंकि करंट के तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अब किसी भी मटेरियल में क्या कहा है, चार्ज है, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। कोई भी मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपर नहीं है कि कहां पर है, किसी भी मटेरियल में, कोई यहाँ पर मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी, कुछ भी, कहीं पे भी, किसी भी तरीके से इसमें क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, करंट क्या होती है, किसी भी मटेरियल में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी भी मटेरियल में जो चार्ज हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमारा क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो का जो रेट होता है वो हमारी क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। तो करंट हमारी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट की जो सिंबल है जिसे हम शो करते हैं वो क्या होता है, आई से। तो करंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, एम्पियर होती है।
यूनिट इसकी क्या है करंट की, एम्पियर होती है। आई से हम क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी भी मटेरियल में जो हमारे चार्ज फ्लो करते हैं, किस रेट से वो फ्लो कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अगर हमने क्या करा, ये इसमें फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, बस किस रेट से वो फ्लो कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, करंट। कि मान लो हमने ये कोई एरिया ले लिया, इस एरिया में हम देखेंगे कि हाँ इतने टाइम में इससे इतने चार्ज क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, करंट। हमने यहाँ पर 1 सेकंड टाइम नोट कर लिया और ये देखा कि 1 सेकंड में यहां से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, करंट। जितने ज्यादा 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतनी ज्यादा करंट, जितने कम 1 सेकंड में मूव करेंगे उतनी कम करंट। तो करंट तुम्हारी क्या होती है, I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। ठीक है, जो डिफरेंशियल किसी भी चीज का हम डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल टर्म के लिए या स्मॉल एलिमेंट के लिए। किसी भी चीज को अगर छोटे उसमें दिखाना है कि हाँ कि ये इस तरीके से फ्लो कर रही है, स्मॉल जगह के लिए तुम उसे डिफाइन कर रहे हो या स्मॉल टाइम के लिए डिफाइन कर रहे हो, तो हमें या किसी भी चीज का जो रेट डिफाइन करते हैं वो हम किससे डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल टर्म से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, डी और डी ओवर डी टी यहाँ पर ले लेते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी क्यू अपॉन डी टी। कहीं पर नॉर्मली तुम्हें क्यू की वैल्यू दे रखी है कि इस मटेरियल में इतना चार्ज है और इतने समय में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बताओ उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें डिफरेंशियल उसका करने की नीड नहीं है, खाली क्यू की वैल्यू लिखो, टी की वैल्यू लिखो और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर, तो यूनिट यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाता है और Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, NE। तो यहां से अगर हम देखें तो Q बराबर क्या भी निकल सकता है, IT भी निकल सकता है। इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो Q इज इक्वल्स टू IT भी होता है, जैसे Q इज इक्वल्स टू क्या है, NI है। तो चार्ज को हम करंट की टर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि करंट और चार्ज एक दूसरे से किसी तरीके से क्या करता है, आपस में रिलेट करता है। तो हमने एक इसके बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो क्या है तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किसी भी मटेरियल में से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, वो ही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पे आती है, हमने चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, ये चार्ज जो फ्लो कर रहा है किस तरीके से फ्लो कर रहा है, किस वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो क्या है नेक्स्ट तुम्हारा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हो, या तो एक वर्ड होता है, टर्म होती है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक टर्म तुम्हारी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ी, ऐसे तुम यहां पर क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। अब यहाँ पर हमने क्या चीज देखी कि चार्ज तुम्हारे क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर रहे हैं, उसे ही हमने क्या कह दिया, करंट कह दिया। अब ये चार्ज होते क्या है, मान लो इस पॉइंट पे है चार्ज, तो हमने कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी इसमें क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, कहीं भी स्प्रेड रहते हैं, इधर उधर और कहीं भी फ्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस चार्ज को क्या कराना है, प्रॉपर किसी डायरेक्शन में फ्लो कराना है, ये चार्ज हमें प्रॉपर इस डायरेक्शन में फ्लो कराना है, या फिर इसमें नहीं कराना, ये चार्ज हमें किसी और डायरेक्शन में फ्लो कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ता है, या बाहर से एक सोर्स एक्सटर्नल जोड़ना पड़ता है। तो क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी कहो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू या कोई भी ऐसी चीज लगा के हम पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अगर हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कर रहे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में हम वर्क डन कर रहे हैं किसी चार्ज के ऊपर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम काउंट करते हैं वो क्या कर रहे हैं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस काउंट कर रहे हैं। इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो कि मान लो कोई चार्ज एक यहाँ पर है, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, कोई एक चार्ज यहाँ पर बी है, या फिर ये दो कोई प्लेस है ए और बी, और ये आपस में किसी डिस्टेंस पे है। अब किसी भी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें क्या कराना है, भेजना है। कोई इलेक्ट्रॉन है, उसे हमें क्या करना है, ए से बी की तरफ भेजना है।
तो जो इस चार्ज को हमें ए से बी तक भेजने में जो काम करना पड़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच में हमें क्या करना पड़ा, मतलब ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ हमें ये चार्ज को भेजने में जो काम करना पड़ा, वो ही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच में, यहाँ पर क्या है, ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में हमें एक जगह से दूसरे भेजने में ये काम करना पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को, सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारा क्या है ये, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बाय एन एक्सटर्नल फील्ड कह दो, कि किसी भी एक्सटर्नल फील्ड से, बाय एन एक्सटर्नल सोर्स कह दो, जो हमें वर्क डन कराना पड़ा, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इसे चाहे तुम V से रिप्रेजेंट कर रहे हो, E से रिप्रेजेंट कर रहे हो, V E किसी से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है V को हम क्या भी लिख सकते हैं, dW अपॉन dQ या W अपॉन Q भी लिख सकते हैं। क्या कहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W अपॉन Q भी लिख सकते हो या dW अपॉन dQ भी लिख सकते हो। यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट इसकी यूनिट होती है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी चीज की, इन सबकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट इनकी यूनिट होती है। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, dW अपॉन dQ होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। अब यहाँ पर क्योंकि ए से बी तक जाने में काम करा है, तो हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने वर्क करा है वो क्या करा है, ए से बी तक ले जाने में। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर बात हो रही है, कभी भी दो पॉइंट के बीच में बात हो रही है कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करा है, तो वो तो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम दो पॉइंट के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये दूसरा पॉइंट, ए पॉइंट तो हमें डिफाइन है कि चार्ज को यहां लाना है, ए पॉइंट बी पॉइंट कुछ भी नाम दे दो, कि चार्ज को यहां लाना है। लेकिन वो चार्ज लाना कहां से, इनफाइनाइट से। कहीं इनफाइनाइट है, वहां पर जीरो चार्ज, ठीक है, कोई इनफाइनाइट है, उसका चार्ज कितना है, जीरो। वहां से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, लेकिन कहां से, इनफाइनाइट से। यहां क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर लाने में जो काम करा है। लेकिन यहां पर पोटेंशियल में क्या है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में जो काम करा गया है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्योंकि डिफरेंस नहीं आ रहा है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस नहीं है, इसमें क्या है, किसी बाहर से, मान लो इनफाइनाइट पे है, कहीं पर भी है, वहां से किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट पर लाए हैं, वहां तक लाने में जो काम किया गया है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला तुम यहाँ पर और लिख सकते हो। मान लो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का हो या नॉर्मल पोटेंशियल का हो, ठीक है, VAB इज इक्वल्स टू माइनस, ये V जो बराबर होता है वो E क्रॉस DL के बराबर होता है। तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल्स टू, कहां से कहां गया है, A से B या B से A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, या B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। चाहे यहां पर लिख लो VB माइनस VA या VA माइनस VB। तो B से A तक या A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू E डॉट DL। ये भी इस तरीके से भी तुम किसको लिख सकते हो, वोल्टेज को लिख सकते हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है माइनस E डॉट DL, और लिमिट क्या है, मतलब कहां से कहां तक, A से B तक या B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर तुम बात कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल खाली, तो पोटेंशियल है तो ए की जगह कितना लिख दो, इनफाइनाइट से लाने में किया गया कार्य है। तो तुम अगर खाली पोटेंशियल को यहाँ शो करना चाहते हो तो ए की जगह यहाँ कितना लिख सकते हो, इनफाइनाइट, और VA की जगह कितना लिख सकते हो, इनफाइनाइट पे जो चार्ज हमने क्या कहा, जीरो है, या कुछ भी चार्ज बोल दो, तो VA की जगह यहाँ कितना लिख सकते हो, जीरो। तो VB बराबर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट टू बी E डॉट DL। तो ये हमारा क्या होता है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या तो हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, मेन डेफिनेशन यही होती है, तो डेफिनेशन तो तुम यही बताओगे, क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज V इज इक्वल्स टू dW/dq। और हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे शो करते हैं, जो मेन किसी भी उसमें एक जगह से दूसरी जगह पर पोटेंशियल हुआ है वो क्या है, किसी स्मॉल लेंथ में, कोई भी स्मॉल लेंथ है उसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जो पोटेंशियल किसी भी चीज में आया वो आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, कि यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था या इसमें जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या करे, मूव करे। इलेक्ट्रॉन ने जो वर्क डन करा, जब उन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था या उन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था तभी तो उन्होंने कोई वर्क करा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जिस लेंथ में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं वो भी तुम्हारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे तुम V इक्वल्स टू E डॉट dl से दो, ये भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी, ये भी तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल ही होता है। तो ये डेफिनेशन तुम्हारी किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। नेक्स्ट जो टर्म है वो है पोटेंशियल, हो गया तो या तो एनर्जी या पावर, दोनों टर्म यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक बार एनर्जी पढ़ लो, एक बार पावर। एनर्जी इसे रिप्रेजेंट यू से भी करते हैं, कुछ जगह ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे ई से रिप्रेजेंट करो चाहे इसे यू से रिप्रेजेंट करो, किसी से भी इसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो यूनिट एनर्जी की होती है वो इलेक्ट्रिकल में अलग, मैकेनिकल में अलग। मतलब कि इलेक्ट्रिकल में भी हम यूनिट लिखते हैं एनर्जी की, किलोवाट आवर में लिखते हैं, और मैकेनिकल में भी लिखते हैं, जूल लिखते हैं, हीट में भी लिखते हैं, कैलोरी भी इसकी यूनिट लिखते हैं। तो एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, सेम चीज जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सेम वैसे ही क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी भी किसी भी एलिमेंट में अगर है तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी, किसी भी मटेरियल की जो वर्क डन करने की कैपेसिटी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। एनर्जी क्या है, वर्क डन कैपेसिटी, कि किसी ने कोई काम करा है लेकिन उसकी क्या कैपेसिटी है वो उसकी क्या कहलाई, एनर्जी। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं एनर्जी को, कि और किस तरीके से एनर्जी समझा सकते हैं, कि एनर्जी भी वर्क डन ही है पर यूनिट चार्ज, पर लेकिन वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो वो एक्सटर्नल फील्ड उन चार्ज को देता है, उन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो वर्क डन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है वही चीज क्या कहलाती है, एनर्जी। या जो वो पावर दे रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में वो हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज में क्या, कि उन चार्जों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो वो कैपेसिटी प्रोवाइड करा रहा है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। तो एनर्जी को अगर यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यू से कर सकते हो, और अगर एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हो ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ई इज इक्वल्स टू या यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू डॉट वी। इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल छोटे से बन सकते हैं, कि ये दे दिया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर इतना है और चार्ज इतना है तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी, या इतनी एनर्जी है और इतना चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो U इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q डॉट V होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, क्योंकि जो इनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में तभी तो एनर्जी देंगे जब ये मूव करेंगे। मूव ये तब क्या कब करेंगे, जब इन पर कोई पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल होना जरूरी है उन चार्ज को, के जो पोटेंशियल दिया गया है और जितना उन पे चार्ज है उसी ने उनको क्या मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की एनर्जी मिलती है। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो U इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q डॉट V। यहां से अगर यूनिट देखें तो क्या आ गई, कूलाम वोल्ट आ गई। यूनिट उनसे भी बन सकती है जो फैक्टर फॉर्मूले में है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, कूलाम वोल्ट यहां से लिख सकते हैं, या फिर अभी आगे भी तुम देख सकते हो यहां से हमने क्या लिखा, कूलाम वोल्ट लिख दिया, तो कूलाम वोल्ट यहाँ पर यूनिट लिख दी। अगर यहाँ पर Q की जगह क्या लिख दें, IT लिख दें। अगर हमने मान लो Q की जगह क्या लिख दिया, IT, तो यहाँ क्या हो गया, एक तरीके से VIT हो गया। VIT में क्या है, वोल्ट एम्पियर आर, तो ये इलेक्ट्रिकल यूनिट हो गई। वोल्ट एम्पियर आर या किलोवाट आर भी बोलते हैं। तो वोल्ट एम्पियर आर, वोल्ट एम्पियर अभी तुम देखोगे वॉट की यूनिट होती है, तो वहां से इसे क्या भी बोल सकते हैं, वॉट आर भी हो सकते हैं। वॉट अभी पढ़ोगे पावर, तो वहां से वोल्ट एम्पियर को हम क्या भी बोल देते हैं, वॉट भी बोल देते हैं। तो वॉट आर भी हो गई। और जो मेन कहा है कि अगर मैकेनिकली इसकी यूनिट लिखे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या भी होती है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखो तो ये यूनिट लिखो, अगर नॉर्मल एनर्जी लिखा है तो एनर्जी की यूनिट क्या भी होती है, जूल भी एनर्जी की यूनिट
होती है। तो ठीक है, ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, एनर्जी के बारे में एक टर्म पढ़ ली कि एनर्जी क्या होती है। ठीक, एनर्जी के बाद नेक्स्ट टर्म आती है पावर। पावर, पावर को जो मोस्टली रिप्रेजेंट करते ही हैं, पी से ही पावर को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। पावर क्या चीज होती है, कि पावर है क्या, जैसे हमने एनर्जी बताई ऐसी क्या होती है, पावर होती है। पावर क्या है, जितना वर्क डन करा, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, कि हमने किस रेट से कोई वर्क डन करा है या किस रेट से हमने एनर्जी वेस्ट करी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो पावर हमारी क्या होती है, अगर हम पी से डिफाइन कर रहे हैं, टी भी मोस्टली लिख देते हैं, टी यहाँ पर किसके लिए लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए। जो यहाँ पर टी वर्ड डिफाइन है, तो किसी टाइम पर, कि हाँ इस टाइम पर 2 मिनट है या 5 मिनट है, कोई भी प्रॉपर टाइम दे दिया, उस टाइम पर कितनी पावर हमारी क्या हुई है, कंज्यूम हुई है या डिलीवर हुई है, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर दिया, टी यूज कर लिया। तो अगर यहाँ पर पी टी लिखा है, मतलब टी टाइम दे रखा है, तो वो उस टाइम के लिए, किसी प्रॉपर टाइम के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर, अगर पीटी यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर किसी एक प्रॉपर इंस्टेंट पे कंज्यूम करी गई या डिलीवर करी गई पावर। तो पीटी इज इक्वल्स टू क्या बताया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कार्य करने की जो उसकी क्या है, मोस्टली कि वर्क करा है, उसकी जो उसकी क्या है, रेट है। ठीक है, वो हमारा क्या कहला गया, पावर कहलाया। तो पी टी इज इक्वल्स टू, हमने यू से रिप्रेजेंट करा है तो यू से कर लेते हैं, डी यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो पीटी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डी यू अपॉन डी टी आ गया। अब यू का हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं कि यू बराबर क्या होता है, क्यू वी। तो अगर यू बराबर हम यहाँ पर क्यू वी रखें, तो वी डी क्यू अपॉन डी टी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहां हमने यू की जगह क्या रख दिया, क्यू वी रख दिया। ठीक है, तो u की जगह क्यू वी रखने पर यहाँ क्या हो गया, v डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था i होता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, v डॉट आई। तो v डॉट आई क्या होती है, पावर होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। वॉट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था, वॉट साइंटिस्ट नेम में। तो यहाँ पर यूनिट भी क्या हो गई, वी आई की वॉट। अदरवाइज हम इसे वी आई से अगर यूनिट डेराइव करें, तो v की वोल्ट और i की एम्पियर। तो हम यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वोल्ट एम्पियर लिख लो या वॉट लिख लो, यही चीज यहाँ पे बताई थी कि वोल्ट एम्पियर की जगह वॉट आता है, तो इसलिए एनर्जी की यूनिट वॉट आर भी होती है। तो यहाँ पर हमने वी आई की यूनिट क्या बता दी, वोल्ट एम्पियर यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो ये हमारी क्या होती है, पावर होती है। कि पावर क्या चीज है, तो पावर को हमने यहाँ पर बता दिया क्या है, कि जिस भी रेट से हमारी एनर्जी क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है या एनर्जी दी जा रही है, तो रेट एट विच एनर्जी इज गिवन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी टी। ये हमने पावर के बारे में यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट चीज, पावर के बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया, करंट बता दिया, चार्ज बता दिया, वहां पर हम कैसे बता सकते हैं या कैसे देख के डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पावर डिलीवर हो रही है या पावर कंज्यूम हो रही है, वो भी हम बैटरी के सिंबल से बता सकते हैं। ये मोस्टली कहाँ यूज होता है, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो या वहां पर सिंबल दे दिया, सिंबल से तुम्हें पहचानना है कि यहाँ पावर डिलीवर हो रही है या पावर कंज्यूम हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज के लिए यहाँ क्या होते हैं, कुछ सिंबल दिए गए हैं। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन इस तरीके से है, माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी है, मान लो बैटरी में भी यहाँ पर साइन पॉजिटिव दिया है और यहाँ क्या दिया है, साइन नेगेटिव दिया है। तो हमें पता है अगर इस तरीके से साइन दिया है, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ इसी तरीके से डायरेक्शन होगी ना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब कहीं पर भी हमें यह पता है कि मान लो कोई मटीरियल है, ये कोई मटेरियल है यहाँ पर, और इसमें हमने क्या दे रखी है, सप्लाई दे रखी है, सप्लाई दे रखी है और सप्लाई इस तरीके से दी, यहाँ पे प्लस साइन दिया और यहाँ क्या दिया, माइनस साइन दिया।
इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम उसे पोटेंशियल देते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तब हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो हमारे किस तरीके से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही हम उसे सप्लाई देंगे, कोई पोटेंशियल देंगे, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरीके से ही तो मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। लेकिन जो करंट मूव करेगी वो हमारे किस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से। जो हमेशा करंट मूव करती है, करंट फ्लो करती है, करंट हमारी कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, करंट जो हमारी फ्लो करती है वो कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो हमारी करंट होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। या ये हम कहें कि जो चार्ज है, एक तरीके से चार्ज जो हम दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की भी जो हमारी डायरेक्शन होती है, मतलब करंट की जो हमारी डायरेक्शन होती है वो हमारी सेम डायरेक्शन होगी। तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन। या जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, होल्स होंगे या तो ये कहो, या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसी की दिशा में हमारी क्या होती है, सेम डायरेक्शन में करंट होती है। लेकिन वो जो करंट होती है वो किसकी अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यहाँ पर जब हमने इसे ऐसे बैटरी से जोड़ा, एक पोटेंशियल दिया है या पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में लगाया, तो करंट की डायरेक्शन अगर इस तरीके से है तो इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से। या अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो करंट हमेशा उसकी क्या जाएगी, अपोजिट जाएगी। तो हमने इस तरीके से करंट दिखा दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारी करंट फ्लो करेगी वो इस तरीके से फ्लो करेगी, माइनस प्लस, प्लस से बाहर जा रही है ना, देखो प्लस से निकल रही है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, इस तरीके से है। तो जो क्यू चार्ज होगी आवेश की भी, वो भी हम क्या बता सकते हैं, इस तरीके से ही तुम्हारी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। करंट की भी क्या है, हमारी यही डायरेक्शन है। लेकिन जो इसका इंटरनल फील्ड होगा, इंटरनल फील्ड, जो इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो इस तरीके से होगी। जो इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, इस तरीके से इसके अंदर होगी। ठीक है, तो यहां से ही तुम देख सकते हो कि इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, अपोजिट रहती है। ठीक है, इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन हमारी आई की क्या रहती है, अपोजिट रहती है। तो हमने ये इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन बता दी कि जो इंटरनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन आई की क्या है, अपोजिट है। तो इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन आई की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव आवेश होता है, जो हमारा नेट चार्ज होगा, या ये भी कहें, ये भी हमारे क्या है, आवेश, कि इस तरीके से ही आवेश क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहे, आवेश चार्ज कह रहे हैं कि चार्ज हमारा मान लो क्या हो रहा है, इस तरीके से ही फ्लो कर रहा है। जो डायरेक्शन तुम्हारी क्या है, करंट की है। इस कंडीशन में क्योंकि अब ये क्या है, प्लस से निकल रही है करंट, यहां पर हमने क्या कहा है कि करंट प्लस से क्या हो रही है, निकल रही है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि ये जो सोर्स है ये पावर को यहां क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो चार्ज है या करंट है, ये करंट यहां से क्या कर रही है, निकल रही है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो सोर्स है, इस टाइम पर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अभी आगे पढ़ोगे तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन यहां पर अभी नॉर्मल इस सोर्स की बात कर रहे हैं कि ये सोर्स पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो कभी भी अगर प्लस से करंट क्या करती है, निकल रही है, प्लस से अगर तुम्हारी करंट क्या हो रही है, निकल रही है, तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। सेम यही चीज अगर हम दूसरी तरीके से करें कि प्लस माइनस चेंज कर दें, यहां माइनस कर दें और यहां क्या करें, प्लस करें, इस कंडीशन में अब करंट तुम्हारी क्या जाएगी, इस तरीके से जाएगी। अब यहां पर हमारी करंट क्या जाएगी, इस तरीके से। लेकिन अगर हम यहां क्या करें कि रखें यही सेम, और यहां जो आप करंट फ्लो करवाएं, ये चार्ज हम फ्लो करवा रहे हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल दे रहे हैं बाहर से वो हम दे रहे हैं। अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन अपने आप जाएंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन हमने जो पोटेंशियल दिया उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमारी मर्जी होगी कि हम किस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना चाह रहे हैं। तो हमने इस तरीके से बैटरी जोड़ी है या इस तरीके से करंट फ्लो कराया कि करंट अब इस तरीके से फ्लो करेगा इस सोर्स से, कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो सोर्स में इस तरीके से जाएगा। तो उस कंडीशन में कि अगर करंट हमारा क्या गया, इस डायरेक्शन में गया, अब ये क्या है कि पहले अगर जो करंट नॉर्मली होती है वो हमारी यही डायरेक्शन तो होती है,
इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वाली डायरेक्शन में या प्लस बैटरी से निकलती है, तो उस कंडीशन में तो हम कहते हैं कि ये सप्लाई दे रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि अब हमने सोर्स को इस तरीके से जोड़ा है, या सोर्स में जो सप्लाई जुड़ी गई है, लोड को सोर्स से जोड़ा है, वो इस तरीके से जोड़ा है कि अब जो करंट फ्लो होगी वो प्लस से एंटर करेगी, यहां प्लस से क्या कर रही है, लीव कर रही है, यहां प्लस से लीव कर रही है, यहां प्लस में क्या करेगी, एंटर करेगी। अगर तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल में अगर एंटर करेगी, इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर। कि अगर तुम्हारा यहां पर जो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट क्या करती है, एंटर कर रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि यहां इसके अपोजिट ये चल रही है, कि जो होना चाहिए, होना क्या चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है उससे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूव की डायरेक्शन में ही अगर करंट आ रही है, तो इसका मतलब अब वो एनर्जी को क्या कर रही है, ले रही है, पावर को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो अगर पॉजिटिव में एंटर कर रही है तो हमेशा क्या होती है, पावर एब्जॉर्ब। और ये चाहे इस सोर्स की कंडीशन में हो, चाहे आप रेजिस्टेंस अगर पढ़ेंगे अभी, तो रेजिस्टेंस के केस में भी किसी भी एलिमेंट में अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, तो उसका मतलब यही होता है कि वो एलिमेंट एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और किसी भी एलिमेंट में अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, तो इसका मतलब वो होता है कि वो पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है पावर में, एब्जॉर्प्शन में और पावर डिलीवर में। तो हम किससे बता सकते हैं, साइन से बता सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो ये क्या है, पावर साइन की कंजप्शन है, या पावर साइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम पावर को साइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना, यहाँ वो मत करना, कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना कि ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बोला है, कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट की डायरेक्शन में रहता है। जो इंटरनल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड है अपना अंदर, वो हमेशा करंट की क्या रहता है, अपोजिट रहता है। यहां पर मैंने चार्ज दिखाया नहीं है, पॉजिटिव की ही बात चल रही है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यहाँ पर शो कर दिया। तो ये साइन कन्वेंशन के बारे में पता लग गया कि हाँ, अगर पावर कहीं डिलीवर हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम साइन के थ्रू कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देख लिया, पावर के बारे में देख लिया। तो ये क्या थी, कुछ तुम्हारी बेसिक क्वांटिटीज थी जो तुम्हें पढ़नी बहुत जरूरी थी अगर तुम कोई भी चैप्टर इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट करते हो। तो बेसिक तुम्हें यहाँ पर तुम क्या पढ़ रहे हो, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी छोटे छोटे सारे टॉपिक्स होते हैं उसका फंडामेंटल बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो उनके बेसिक पढ़ने से पहले भी तुम्हें क्या करना पड़ता है, इस सब्जेक्ट के भी बेसिक को पढ़ना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इतना टॉपिक कवर कर लिया कि बेसिक कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो आपकी यहाँ पर यूज होंगी। तो इस लेक्चर को हम इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज के साथ यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग एलिमेंट, एक्टिव पैसिव, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलेटरल बायलेटरल और अदर टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।